जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय, और इसमें परमेश्वर यहोवा ने जिस प्रकार से इजरायलियों की परीक्षा ली, तो आज हम देखें परमेश्वर के वचन में से कि हमसे क्या बातचीत परमेश्वर करते हैं। और परमेश्वर यहोवा ने जब मूसा को यह आदेश दिया कि तुम इजरायलियों को लेकर कनान देश में जिसको देने का वादा परमेश्वर यहोवा ने किया हुआ था इजरायली प्रजा के साथ, उसको जब वो लोग निकले मिस्र देश से, और उसके बीच में उनको 40 वर्ष लगे जबकि वो कनान देश को पहुंचने में। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन 8 के व्यवस्था विवरण 8 के 1 में 2 में कहता है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से ले आया है कि तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। पहली इंपॉर्टेंट बात हमें देखने को यहाँ पे परमेश्वर के वचन में से ये मिलती है कि परमेश्वर ने इजरायलियों की टेस्टिंग करी, और परमेश्वर ने यहोवा ने उनकी पूरी रीति से परीक्षा ली। और क्यों परीक्षा ली? परमेश्वर चाहते थे कि वो नम्र बने और वो लोग दीन बने। और वचन भी न्यू टेस्टामेंट में कहता है, धन्य वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और परमेश्वर आप और मुझे भी चाहते हैं कि आज आप और मैं नम्र बने, आप और मैं दीन बने। और क्योंकि बहुत ही छोटा मार्ग था कि इजरायली जो थे वो मिस्र देश से कनान को पहुंच सकते थे, लेकिन इट टेक्स 40 ईयर्स, 40 वर्ष लग गए उनको उस देश में एंटर करने के लिए जो देश परमेश्वर ने वादा किया था देने का। और उन्होंने को नम्र नहीं बनाया था, उन्होंने बार बार परमेश्वर की परीक्षा लेने की कोशिश की, बार बार बड़बड़ाते थे, बार बार उनके मन से बुरी बुरी चिंताएं निकलती थी, और वो मूसा को और हारून को बार बार आकर अपनी कंप्लेन करते थे। और दे आर वेरी वेरी कंप्लेनिंग पीपल एंड दे आर, और हर समय वो लोग परमेश्वर के ऊपर बड़बड़ाते रहते थे कि परमेश्वर हमें क्यों मरने के लिए यहां पर लेकर आया इस जंगल में। और आज के परिवेश में अगर हमारा जीवन भी देखें तो हम भी उसी प्रकार से कई बार अपने जीवन में परमेश्वर और पिता को कई बार हम दोषी ठहराते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमेशा मेरे ही साथ ऐसा होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात हमें परमेश्वर के वचन में से समझनी है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम नम्र बने, दीन बने, और उसके ऊपर विश्वास और उसके ऊपर भरोसा हम अपना डाल दें। और यहां पे लिखा हुआ है तेरी परीक्षा करके, यहां लिखा हुआ तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर देखने चाहता था उनकी क्वालिटी को, उनके कैरेक्टर को। परमेश्वर यहां पे वचन बोल रहा है, परमेश्वर जज कर रहा है कैरेक्टर को उनके। आज आप और मैं क्या कोई प्रॉब्लम जब सामने आता है तो हम अपने आप को किस प्रकार से स्टैंड करते हैं। अगर कोई बीमारी हमारे घर में आ जाती है, अगर हमारे घर में कोई प्रियजन हमारे घर से चले जाता है, तो व्हाट काइंड ऑफ आवर, जब हमारा सारा सब कुछ प्रॉब्लम हमारे ऊपर आ जाती है, तब हम किस प्रकार से परमेश्वर से बातचीत करते हैं, ये परमेश्वर आप और मुझसे आज भी वही जानना चाहते हैं। और यहाँ पे लिखा है परीक्षा करके या जान ले। परमेश्वर आज भी परीक्षा करते हैं आपकी और मेरी, ताकि आप और मुझको परखें, ताकि आप और मैं परमेश्वर के नजर में और स्ट्रांग बने, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और स्ट्रांग बने। परमेश्वर चाहते हैं कि हम दिन प्रतिदिन स्ट्रांग बने। प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा शैतान ने ली। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 का 4था अध्याय में प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से शैतान ने आकर परीक्षा ली, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह उस परीक्षा में परमेश्वर के वचन को बार बार कोट किया, और उसी के कारण प्रभु यीशु मसीह को शैतान जो था छोड़कर भाग गया। और शैतान किस प्रकार से अय्यूब की पुस्तिका में भी हम पाते हैं कि अय्यूब को की भी परीक्षा हुई थी, और उसकी परीक्षा जब हुई थी तो परमेश्वर के पास जाकर शैतान ने बोला था कि अय्यूब जो है वो परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि नहीं, मेरा दास अय्यूब सफल होगा। और हम देखते हैं कि अय्यूब सफल हुआ, और जब उसकी परीक्षा हुई शैतान ने जाकर उसकी बहुत सारी परीक्षाएं ली, लेकिन वो परीक्षाओं में उसने पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के सामने
छोड़ दिया, परमेश्वर को सरेंडर कर दिया और उसने बोला जब मुझे अच्छी चीज मिलती थी तब मैं लेता था, और जब जब बुरी चीज मिली परमेश्वर की ओर से तो क्या मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूं, क्या मैं इसे ग्रहण ना करूं? इसलिए नो नीड टू वरी। अगर अभी आप हो सकता है टेम्पररी लाइफ में हमको एक 40 वर्ष जिस प्रकार से इजरायली एक जगह से दूसरी जगह पलायन जब कर रहे थे परमेश्वर के साथ साथ, तो दिक्कतें हो सकती हैं। वो टेंट में जरूर रहते थे लेकिन परमेश्वर यहोवा उनके साथ रहते थे। वो दिन को बादल के रूप में और रात को जो है हम जानते हैं आग के रूप में परमेश्वर पिता उनके बीच में उपस्थित रहता था। वो रहते तो टेंट में थे लेकिन परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति वहां पे थी। वो उनके वचन कहता है उनके पांव के जो वस्त्र 4 में कहते हैं 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और तेरे पांव फूले। सी चौथे वचन में देखने को मिल रहा है कि ब्लेसिंग्स कितनी थी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, वो लोग जंगल से होकर जा रहे थे, वो लोग सैंड से होकर जा रहे थे, वो लोग मरुस्थल से होकर जा रहे थे, पहाड़ों के बीच से होकर जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर यहोवा उनके साथ था। उनके जूते पुराने नहीं हुए थे, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए थे। परमेश्वर उनको मन्ना खिलाते थे, परमेश्वर उनको बटेर खिलाते थे, परमेश्वर उनकी सारी जरूरतों को पूरी करते थे, परमेश्वर उनको पानी पिलाते थे। बार बार चट्टान में से निकालकर परमेश्वर उनके लिए पानी का अरेंजमेंट करते थे, उनके जानवरों के लिए, उनके लिए, सारे लोगों के लिए। यह परमेश्वर की विश्वास योग्यता थी। यह परमेश्वर की विश्वास योग्यता आज भी आप और मेरे साथ है। हो सकता है कि हमारी आज जॉब चली गई है, हो सकता है कि आज हमारे प्रियजन बीमार हैं, हो सकता है कोई तंगी के कारण हम परेशान हो, लेकिन आप विश्वास नहीं खोइए, परमेश्वर यहोवा आपके साथ है और वो आपकी मदद करने के लिए रेडी है। आपको प्रेजेंस, परमेश्वर की प्रेजेंस, जब हम डिप्रेशन में होते हैं तब परमेश्वर यहोवा टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, ये वचन कहता है। और हो सकता है आपकी और मेरी टेस्टिंग हो सकता है तो लाइफ के कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाएं जब आप सोचें कि सारे लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है और अब मेरा इस जीवन में कोई भी मेरा अपना नहीं है और नाउ दिस इज द लास्ट स्टेज और मैं जो है वो सुसाइड कर लूंगा। आजकल आप देख रहे हैं किस प्रकार से सुसाइड का ट्रेंड चला है, भारत देश में ट्रेंड चला है सुसाइड का। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि समझें आप, परमेश्वर टेस्ट हो सकता है कि परमेश्वर की टेस्टिंग हो रही हो और जब आप टेस्टिंग में सफल होते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा जीवन परमेश्वर ने रखा हुआ है, एक बेस्ट लाइफ जो परमेश्वर ने रखी हुई है वो आपको मिलती है। इंपॉर्टेंट है आप भी इजरायलियों के नहीं परमेश्वर के साथ साथ चलते रहिए। जस्ट लुक टुवर्ड्स द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आप उसकी ओर देखकर आगे बढ़ें, आप उसको समझें, उसको जानें, उसके नजदीकी में आए, उसके समीप में आए, अपनी सिचुएशन को परमेश्वर को सौंप दें, अपने सारे तन मन और धन से परमेश्वर की स्तुति करें। और यहां पे वचन कह रहा है ऑल द नीड्स परमेश्वर उनकी मीट करते थे। इसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखे ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने थोड़ा, हो सकता है कई बार हम थोड़े भूखे रह जाएं, हो सकता है हम प्रॉब्लम से होकर जाएं, हो सकता है परेशानी हमारे को तंग करे, हो सकता है हमारा जो लोन है हमको बहुत सारा लोन हमारे ऊपर बोझ सा लगे, हो सकता है कि हमारे को डे टू डे एक्टिविटी में प्रॉब्लम हो सकता है हमारी बीमारी की अवस्था हो जो कई दिनों से सालों से बनी हुई है। डोंट वरी, गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। अपना बोझ, सारा बोझ यहोवा पर डाल दे, उसको तेरा ध्यान है। बोझ को अपने यीशु पर रख दे, उसको तेरा ध्यान है। इसलिए परमेश्वर आप और मुझसे बोलते हैं डू नॉट वरी, डू नॉट फियर। और यहां पे परमेश्वर का वचन 5वें में कहते हैं या 6वें में कहता है इसलिए अपने परमेश्वर की यहोवा का आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलना। आज्ञाओं का पालन करते हुए मार्ग पर आप और मुझको भी चलना है। और मार्ग जो आप और मुझको मिला हुआ है, हम किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, चाहे हम एजुकेशन क्षेत्र से हो या हम किसी भी सेक्टर से, बिजनेस से हो, जॉब में हो, सरकारी नौकरी में हो, हाउसवाइफ्स हो, स्टूडेंट्स हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आप और मुझको परमेश्वर के मार्ग पर लगातार चलते रहना है। और वचन कहता है
परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलना और उसका भय मानते रहना आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर का भय माने। कोई भी काम, गलत काम करने से पहले हम परमेश्वर यहोवा को हम स्मरण करें कि हाँ, परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में है, वो हमारे साथ साथ है। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके और मेरे साथ साथ कार्य करती हुई लगातार चलती रहती है। और यहाँ पे परमेश्वर यहोवा आप और मुझको सिखाते हैं, जब हमारा टफ टाइम होता है, टफ टाइम नेवर लास्ट, किसी ने कहा है, बट टफ पीपल डू इट बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह से वो टफ टाइम को जीत हासिल होती है। आपकी और मेरी उस टफ टाइम के ऊपर, उस परेशानी वाले समय के ऊपर, उस परेशानी वाले बीमारी के ऊपर, उस अच्छी नौकरी के ऊपर, अच्छे बिजनेस के ऊपर आप और मेरे को विजय हासिल होती है परमेश्वर की सहायता से। परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा आप और मैं मजबूत और बलवंत होते हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारी परीक्षा हो, हम परमेश्वर को सरेंडर कर दें अपने आप को, एंड ही विल, वो आप और मुझको लेकर चलेगा, आप और मुझको अपने हाथों में उठाकर चलेगा। लिखा हुआ है, वचन कहता है कि आप और मैं उसके आंखों की पुतली के समान, आप और मैं पुतली के समान है, वो हमको लेकर चलता है। कंप्लीटली परमेश्वर आप और मुझको लेकर चलते हैं। सो नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी। आप और मैं हमेशा एक बात याद रखें, चाहे कितनी भी मुश्किल सिचुएशन, टफ सिचुएशन आ जाए, हम कितने भी प्रॉब्लम में फंस जाए, परमेश्वर यहोवा कभी साथ नहीं छोड़ते आपको और मेरा। जैसे इजराइलियों को साथ उन्होंने नहीं छोड़ा 40 वर्षों तक, वो साथ उनको पहुंचाया। और यहाँ पे वचन ये भी कहता है, परमेश्वर ने डिसिप्लिन भी किया उनको, और आप और मुझको भी डिसिप्लिन करते हैं। इसलिए बी रेडी टू बी डिसिप्लिन। वचन कहता है, जिसकी डिसिप्लिन होता है उसको स्टार्टिंग में तो बुरा लगता है, लेकिन अंत में भला होता है। हम भी अपने बच्चों को डांटते हैं ताकि वो बड़े होकर अच्छे बने। हम भी उनको कभी कभी मारते हैं, उनको डिसिप्लिन करते हैं। अगर हम आज डिसिप्लिन नहीं करेंगे, बाइबल हमें बताती है, तो हम दोषी ठहर जाएंगे। माता पिता दोषी ठहर जाएंगे अगर वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन ना करें। उसी प्रकार से परमेश्वर भी यहाँ पे वचन कहता है कि आप और मुझको डिसिप्लिन करता है। और न्यू टेस्टामेंट में और वचन कहता है कि जिसकी डिसिप्लिन नहीं हुआ या जिसकी परीक्षा नहीं होती, मतलब वो उसका बेटा या बेटी ही नहीं है। कैन यू इमेजिन दैट? आप और मेरी टेम्पटेशन, आप और मेरे सामने शैतान रख सकता है, लेकिन आप और मेरे को परमेश्वर उस पे गिरने से बचाते हैं। और डिसिप्लिन जब भी हो, हम परमेश्वर के साइड में खड़े रहें और बोले, हाँ प्रभु जी, आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग। हर एक मनुष्य में वीकनेस हो सकती है। हम एक मनुष्य हैं, हम शरीर में, पौलुस कहता है कि जो शरीर है वो चाहता है बार बार गलत काम करना। शरीर चाहता है, मुंह चाहता है बुरी बुरी बातें बोलना, आंख चाहती है बुरी बुरी चीजें देखना। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हम जब परमेश्वर यहोवा को अपने आप को सौंप देते हैं, तो वो हमारा कंट्रोल ले लेते हैं। वो हमको पूरी रीति से चंगाई करते हैं और हमको डिसिप्लिन से होकर जाने में फिर कोई घबराहट और कोई डर नहीं लगती। जितने भी दिन की डिसिप्लिन होती है, वो परमेश्वर यहोवा उस डिसिप्लिन से हमें जरूर बाहर निकालते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। परमेश्वर यहोवा ताड़ना देते हैं आप और मुझको, और मिलना भी चाहिए आप और मुझको। और इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि तब हम परखे जाते हैं। गोल्ड के समान, उस सोने के समान परखे जाते हैं, जो आग में, जब तक कि सोना पूरी तरीके से आग में कंप्लीटली वो मर्ज नहीं हो जाता, और जब तक आग का सामना नहीं कर जाता, तब तक चोखा सोना नहीं बन पाता। उसी प्रकार से आप और मैं भी परमेश्वर की नजर में, आप और मेरी वैल्यू बहुत ज्यादा है। और वचन कहता है कि चिंता वो करता है। परमेश्वर यहोवा को आप और मेरी चिंता है, वो हमारी चिंता करता है। इसलिए हम चिंता ना करें, सारा बोझ को परमेश्वर के यहोवा के चरणों पर डाल दें, सारा मार्ग की चिंता को यहोवा पर छोड़ दें। लॉर्ड इज लीडिंग अस। आप और मुझको एक उत्तम देश में लेकर जा रहा है परमेश्वर यहोवा। जिस प्रकार से वो उत्तम देश में, नए यरूशलेम में आप और मुझको लेकर जाने वाला है, जिस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायली प्रजा को 40 वर्षों में परमेश्वर ने उनको कनान देश में पहुंचाया, उसी प्रकार से आप और मुझको भी अनंत अनंत काल तक का जीवन परमेश्वर यहोवा ने ऑफर किया है, दे दिया है, और हम प्राप्त कर चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के
जी उठने के द्वारा हम भी अनंत अनंत काल तक के लिए मसीह यीशु में जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत अनंत काल तक के लिए यीशु मसीह के साथ जिएगा। जय मसीह की।